में जाति पर जुबानी जंग छिड़ गई है। जीतन राम मांझी पर लालू यादव ने पलटवार किया है। मांझी ने लालू को कहा था गरेड़िया। लालू का ये पलटवार मांझी मुसहर है क्या? ये देखिए तमाम बड़ी बातें, जहां बिहार में इन दिनों मुसहर बनाम गडेरिया की राजनीति गर्मा गई। बिल्कुल, मुसहर बनाम गडेरिया की राजनीति गर्मा गई है और ऐसे में राजनीति अब और ज्यादा तेज हो गई है। पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जाति आधारित शब्दों का इस्तेमाल किया और निशाना साधा, तो अब लालू यादव भी पीछे हटने के बजाय फ्रंट पे आ गए हैं और उन्होंने भी पलटवार किया है। लालू ने मांझी पर तंज कसते हुए कहा, मांझी मुसहर है क्या? दरअसल जीतन राम मांझी ने लालू यादव को गरेड़िया कहा था। मांझी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि विपक्षी दलों के गुंडे हमारे घर दरवाजों को तोड़ सकते हैं पर हमारे लोगों का हौसला नहीं तोड़ सकते। देखिए, घर जलाने वाले लोगों के संरक्षक लालू पार यानी कि गरेड़ी जी, आप राजनीति के लिए अपनी जाति छुपा सकते हैं पर हम नहीं। देखिए, अब ये पूरा विवाद जो है बिहार में गर्मा गया है। बिहार में जाति पर जुबानी जंग तेज हो गई है। तो जीतन राम मांझी पर लालू प्रसाद यादव यानी कि पहले जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव को गडेरिया कह दिया, इसके बाद मुसहर कहा गया है लालू प्रसाद यादव की ओर से। तो देखिए, फिलहाल मुसहर और गरेड़िया की राजनीति चल रही है बिहार में। लालू यादव यादव नहीं है, गरेड़िया है। रुक जाए। वो मुसहर है जी, वो मुसहर है क्या? वो मुसहर है जी, वो मुसहर है क्या? वो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि आप लोग यादव नहीं है, गडेड़िया हैं। अब उन्हीं से जाति प्रमाण पत्र तो सब बिहार के लोग को उन्हीं से लेना पड़ेगा। मांझी जी से, इतने सीनियर नेता हैं। तो देखिए, मांझी ने लालू को कहा था गरेड़िया और इसी पर लालू प्रसाद यादव ने भी पलटवार कर दिया और लालू प्रसाद यादव ने पलटवार करते हुए कह दिया कि मांझी मुसहर है क्या? ये सवाल पूछ लिया गया और अब इस पर राजनीति गर्मा गई है क्योंकि बिहार में मुद्दों पर बात तो हो ना हो लेकिन जात पात की राजनीति जरूर होती है और चुनाव 2025 में होने हैं उससे पहले हर पार्टी अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश में लगी हुई है। जद्दोजहद की जा रही है पार्टी की ओर से अपनी जगह लोगों के मन में, दिल में और दिमाग में बनाने की। और इस बीच लालू प्रसाद यादव भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी अब लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए नजरों में आने का एक ट्रिक तैयार किया है। इससे पहले जीतन राम मांझी ने विपक्ष पर हमला किया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जीतन राम मांझी ने कहा कि विपक्षी दलों के गुंडे हमारे घर के दरवाजों को तोड़ सकते हैं पर हमारे लोगों का हौसला नहीं तोड़ सकते। घर जलाने वाले लोगों के संरक्षक लालू पार गरेड़ी जी, आप राजनीति के लिए अपनी जाति छुपा सकते हैं पर हम नहीं। हम गर्व से कहते हैं कि हम मुसहर हैं। लालू जी में हिम्मत है तो वो भी कहकर दिखाए कि हम गरेड़ी हैं। लालू जी, पूरे बिहार में दलितों की जमीन पर और मुसलमानों के कब्रिस्तानों पर किस पार्टी के समर्थकों का कब्जा रहा है ये सबको पता है। आपने और आपके लोगों ने बहुत दबा लिया। हम लोगों को अब करारा जवाब मिलेगा। और ये जीतन राम मांझी, हम प्रमुख और केंद्रीय मंत्री की ओर से पोस्ट किया गया, एक्स पर ये पोस्ट किया गया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि हम गर्व से कहते हैं हम मुसहर हैं। आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आप भी कहिए कि हम गरेड़ी हैं। और इतना ही नहीं, अब मुसहरों के साथ गलत चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। तो बिहार में जाति पर जुबानी जंग तेज हो गई है और देखिए, राजीव मोहन भी हमारे सहयोगी पटना से इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं।
राजीव देखिए, अब बिहार में नया ही बवाल छिड़ गया है। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल तमाम पार्टी के बड़े नेता कर रहे हैं। देखिए, ये जाति को लेकर जो जुबानी जंग शुरू हुई है, इसकी शुरुआत तब हुई जब नवादा में दलितों के घर में जो आग लगाने का मामला आया था। उस वक्त जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि यादव समुदाय के लोगों ने दबंगता की है, आग लगाई है। और उस समय जब उन्होंने कहा था तो इसका जवाब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिया था। और तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी को निशाना बनाते हुए कहा कि जीतन राम मांझी और उनके बेटे जो है आरएसएस से पढ़ के आए हैं और उनको अपना नाम जीतन राम मांझी नहीं बल्कि जीतन राम शर्मा लिखा जाना चाहिए था। ये पूरा विवाद वहीं से शुरू हुआ। और आज फिर उसके बाद जो है जब उन्होंने ये कहा तो जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर ये लिखा कि उनको अपने पिता से पूछना चाहिए। और गरेड़ी कहा कि वो तो गरेड़ी है, उनको गर्व से कहना चाहिए गरेड़ी है, वो यादव नहीं है। बल्कि उन्होंने बयान भी दिया। और उसके बाद जब लालू प्रसाद मुंबई से इलाज करके देर रात जब पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे और उनकी बेटी मिसा भारती जो राज्यसभा सांसद है, लोकसभा के सदस्य हैं, वो जब वहां पहुंची थी, उस समय लालू यादव से ये जब सवाल किया गया तो लालू यादव ने अपने खास अंदाज में कहा तो क्या वो मुसहर है। तो इसका मतलब ये है कि एक तरह से बिहार में कहें तो जाति को लेकर के एक तरह से जुबानी जंग खास करके जीतन राम मांझी और राजीव ये भी बताइए, जिस तरह से देखिए कहा जाता है बिहार की राजनीति का जब भी जिक्र होता है तो जात पात हमेशा से प्रभावी रहे हैं लोगों के दिमाग पर भी और कहीं ना कहीं वोट बैंक पर भी। अब 2025 विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह जाति की जंग छिड़ चुकी है, ऐसे में एक तरफ कोशिश की जा रही है जीतन राम मांझी की ओर से कि वो अपनी जगह लोगों के बीच बना पाए और एटलीस्ट अपने जो कास्ट के लोग हैं उनके बीच एक स्टैंड ले पाए ताकि आने वाले समय में पूरी जो वोट बैंक है वो उनकी तरफ हो। ऐसे में क्या इसका नुकसान भी हो सकता है और क्या इसका फायदा भी हो सकता है? ये दोनों ही एंगल से अगर हम चीजों को सोचने की कोशिश करें तो क्या लगता है बिहार की राजनीति में अभी फिलहाल? देखिए, जैसा कि पहले ही आपने कहा कि देखिए बिहार की जो राजनीति है या बिहार की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसमें जाति और जातीय समुदाय का बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए, न सिर्फ चुनाव होता है बल्कि मंत्रिमंडल का बंटवारा हो, टिकट का बंटवारा हो, या सारा कुछ जातियों के खेल के पीछे छुपा हुआ है। तो निश्चित तौर पर जो अगला विधानसभा चुनाव है और उसमें अपने अपने जातियों को गोलबंद करने के लिए ये सारा प्रयास राजीव, यानी क्या ये समझा जाए कि बीजेपी के लिए एक फ्लोर तैयार करने की कोशिश जीतन राम मांझी कर रहे हैं पहले से ही? देखिए, जीतन राम मांझी ने जब से वो एनडीए ज्वाइन किए और उनको जब लोकसभा का सदस्य बने और उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, उसके बाद से वो भाजपा के मुरीद है। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाहे बगाहे वो उनकी तारीफ करते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर वो चाहते हैं कि उनकी जो जगह है भाजपा में वो बरकरार रहे और वो अपने कह सकते हैं अपने कद को वहां बनाए रखने के लिए, मतलब हम ये भी कह सकते हैं ना। देखिए, हालांकि जो हुआ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल राजीव, देखिए जो हुआ वो दुखद था। जिस तरीके से मकानों को, उनके झुग्गी झोपड़ों को आग लगा दी गई थी, ये बहुत दुखद था। लेकिन जीतन राम मांझी यहाँ पर पूरी सुर्खियां बटोरना चाहते हैं क्या? हम कैसे माने इसको, कैसे देखें? सुर्खियां बटोरना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं ये तो उस समय तय होगा। लेकिन निश्चित तौर पर अभी जिस प्रकार से चर्चा हो रही है तो कह सकते हैं कि उनको सुर्खियां मिल रही हैं। लेकिन देखिए, सवाल ये था कि जो नवादा में जो कांड हुआ उसमें जो जीतन राम मांझी ने सवाल उठाया उसका जवाब आरजेडी की तरफ से सही तरीके से नहीं दिया गया। क्योंकि उनका कहना था कि आरजेडी के लोग या उनका कहना था कि यादव समुदाय के लोग ही आग लगाए थे, कुछ पासवान समुदाय के को साथ लेकर के। तो ये उनके कहने का मतलब कि यादव जाति जो बिहार में है वो दबंग है, कहीं भी कुछ कर सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उस पर यादवों का ही कब्जा है, उस पर लालू प्रसाद यादव उनके परिवार को स्पष्ट करना चाहिए। तो मामला यहां से शुरू हुआ है कि जो जातियां हैं बिहार में